हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीडियो ला रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज 15 अगस्त है, यानी कि आज़ादी का दिन। आज के लिए हम आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आए हैं 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी देशों की प्रकृति समाई हुई है। आपको किसी और देश में घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमारे देश को छोड़कर बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे देश में भी बहुत कुछ है जो बाहर भी है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं हैं। उन्हीं के बारे में आज कुछ हम लेकर आए हैं। यदि आप समुद्र देखना चाहते हैं तो भारत के तीन और हजारों समुद्री तट हैं। यदि आप रेगिस्तान देखना चाहते हैं तो भारत में दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक है। पहाड़ों की बात करें तो विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ भारत में ही हैं। इसी प्रकार विश्व के भयानक जंगल भी यहाँ देखे जा सकते हैं। पर्वत, भारत में हिमालय और ऊंचे ऊंचे अन्य पर्वत हैं। इतने ऊंचे पर्वत जो विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट के बाद भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पहाड़ का नंबर आता है और इसी के समानांतर अन्य कई पहाड़ हैं। यह सभी पर्वत हमारे लिए संतरी की तरह खड़े हैं, यानी कि हमारी रक्षा के लिए। यदि आप सबसे खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों की सैर करना चाहते हैं तो चले जाएं उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल। रेगिस्तान, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में है रेगिस्तान। इसे थार रेगिस्तान कहते हैं। जो पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा है, और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है थार, जो कि भारत में है, जिसका 61% भाग भारत में और बाकी पाकिस्तान में है। भारत में यह गुजरात, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं तक फैला है। इसके अलावा गुजरात का कच्छ का रण, जिसके रेगिस्तान को सफ़ेद नमक रेगिस्तान कहते हैं। अब आप चाहते हैं नदियाँ देखना तो आप नदियाँ भी देख सकते हैं भारत में। नदियाँ, भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। यह अनगिनत नदियों का देश है, तभी तो कहते हैं कि गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ। गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, महानदी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू और ब्रह्मपुत्र। ये तो बड़ी नदियाँ हैं, परंतु इनकी सहायक नदियाँ हजारों हैं। समुद्र, समुद्र के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं समुद्र को, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके 3 और समुद्र हैं और जिसकी हजारों किलोमीटर की तटरेखा है। यहाँ गोवा से लेकर केरल और बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हजारों बीचेस हैं। भारत के एक और बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब की खाड़ी जिसे सिंधु सागर कहते हैं, और तीसरी ओर हिंद महासागर है। इन क्षेत्रों में हजारों टापू या द्वीप हैं जहाँ जाकर रोमांच का अनुभव होगा। जंगल, भारत में सबसे भयानक और घने जंगलों की संख्या भी कम नहीं है, जैसे सुंदरवन, कान्हा, किसली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, सरिस्का, रणथंबोर, गिरवन, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, अबुजामड़, अंडमान निकोबार के जंगल आदि सैकड़ों जंगल हैं। आपको जंगल की सैर करने के लिए अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं। बर्फबारी, बर्फ़ के क्षेत्र, यूरोप, रशिया ध्रुवों पर जमी बर्फ़ को देखने के लिए लोग टूर प्लान करते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। भारत में कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल चले जाएं, वहाँ पर बर्फ़ का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ की बर्फबारी ज़रूर देखें। स्विट्ज़रलैंड से कहीं ज़्यादा अच्छी जगह हैं। बारिश, दुनिया में सर्वाधिक बारिश भारत में होती है। भारत में भी यदि आप बारिश का आनंद लेना चाहते हैं तो मेघालय चले जाएं, वहाँ पर चेरापूंजी और मासिन राम में 12 माह बारिश होती है, यानी कि 12 के 12 महीने आपको बारिश देखने को मिलेगी। झरने, यदि आप झरनों को देखने का शौक़ रखते हैं तो भारत में आपको हज़ारों ऐसे झरने मिल जाएंगे जो दुनिया में नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। विश्व के सबसे बड़े झरने भारत में ही हैं, जैसे दूध सागर, कुंचिकल, बरेही पानी, लांगशियांग, नोहा, काली कई आदि। इसी के साथ धुआंधार तलाकोना, चचाई, चित्रकूट का झरना देखकर दंग रह जाएंगे। रहस्यमय गुफाएं, भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं आदि हजारों गुफाएं हैं जिन्हें देखने का रोमांच है। इसके साथ ही दुनिया की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं को देखना हो तो आप मेघालय चले जाएं, वहाँ हजारों प्राकृतिक गुफाओं को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए गुफा का चित्रण है। 90,000 वर्षों से बरकरार है अस्तित्व।
ज्ञात रूप से भारतवर्ष 20,000 वर्षों पूर्व विद्यमान और आज भी है, परंतु पौराणिक कथाओं और अन्य तथ्यों के आधार पर यह 90,000 वर्षों से विद्यमान है। इस देश के साथ मिस्र, यूनान, मकदूनिया, ईरान आदि कई देशों की सभ्यताएं मिट गई, लेकिन आज भी भारत है। हम पर कई आक्रमण हुए, लेकिन हमने किसी पर भी कभी आक्रमण नहीं किया, फिर भी हमारा नामो निशान अभी तक बाकी है। सदियां हमारी दुश्मन रही हैं और वे दुश्मन अब नहीं रहे, लेकिन हम अभी भी हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये पंक्तियाँ आपने अक्सर सुनी होंगी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के दिन। बहुधर्मी देश, भारत एक बहुधर्मी देश है, फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हमारा मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध या जैन हैं, पहले आज वे हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सभी भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी एकमत होकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत से बाहर कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन उसके दिल वतन वतन में ही रहता है, क्योंकि भारत प्यारा देश दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मंदिर, यहाँ पर हज़ारों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, जैसे कैलाश मंदिर, कोणार्क का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर आदि। इसके साथ ही हज़ारों ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके चमत्कार को आज तक विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाया है, जैसे काल भैरव का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कामाख्या मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इसी के साथ कई चमत्कारिक स्थान हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही कम बातें भारत के बारे में। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी देखने के लिए जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं भारत यानी कि हिंदुस्तान में। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारी भी थोड़ी हेल्प होगी और आपको भी अच्छी, अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी, जो नॉलेज से भी भरी होंगी और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट से भी। तो घूमते रहिए और मस्ती में झूमते रहिए। धन्यवाद।